बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में मौजूद आटे से ही स्नैक्स। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। जिनको समोसा कचौरी खाना पसंद है या फिर चिप्स खाना पसंद है तो उनको बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, वो भी घर में मौजूद 1 कप आटे से। बहुत ही टेस्टी। 1 आलू है और 1 कप आटा है, तो आप ढेर सारे स्नैक्स बना सकते हैं, वो भी झटपट में। कुछ भी नहीं बाहर से लाना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को चटकने देंगे। तो जब ज़ीरा चटक जाए अच्छे से, इसका फ्लेवर आ जाए इसमें ऑयल में, तो यहाँ देखिए ज़ीरा हमारा अच्छे से फूल चुका है। और अब मैंने ली हैं 2 मिर्चें, एक सुर्ख है और एक सब्ज़ है। इसको बारीक काट कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है स्नैक्स में। तो ये डाल दिए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ये इतनी तीखी वाली नहीं है। तो इनको 1 मिनट तक चलाएंगे और साथ ही 1 कप पानी का डाल दिया। मेजरिंग वाले कप से पानी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक का लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है पिसी हुई, 1 टीस्पून मैंने चाइनीज़ साल्ट लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर नहीं पसंद है, कुछ लोग नहीं यूज़ करते, तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 आलू लिया था, उसे ग्रेट कर लिया, ये डाल देंगे। तो इसको मिक्स करके कवर करके छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा पकने लगा है। तो यहाँ मैंने अच्छे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। 1 कप गेहूं का आटा डाला है। तो हम आटे से स्नैक्स बना रहे हैं, तो घर में जो मौजूद आटा है उसी से बनाएंगे। तो ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप मेहमान भी आएँ तो उन्हें भी सर्व कर रहे हैं तो वो भी रेसिपी पूछ कर जाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। तो इस तरह मिक्स कर लेना है और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने देंगे। साथ ही मैंने हाफ़ कप आटा लिया है एक बाउल में, और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ली हैं, क्रश मिर्च ली है, और हाफ़ टी स्पून से कम नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने तिल लिए हैं। तो हाफ़ टी स्पून से ही कम मैंने चाइनीज़ साल्ट लिया है। तो मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, मैं ऐड कर रही हूँ। बाज़ार में ये यूज़ किया जाता है, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो 1 गिलास में पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक घोल सा बना लेना है। थोड़ा थोड़ा डालकर बनाएंगे, अगर ज़्यादा एक बार में डाल देंगे तो इसमें से लम्स नहीं जाएंगे। तो यहाँ अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल लें। तो मेरे पास अरारोट था, तो मैंने 2 चम्मच डाले हैं। 1 चम्मच अभी डाला है, 1 चम्मच आगे चलकर डालेंगे। 2 चम्मच डालने हैं, इससे ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे हमारे स्नैक्स। तो यहाँ मैंने धनिया लिया था थोड़ा सा कटा हुआ, तो ये इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और ख़ूबसूरती का काम भी करेगा। ये डाल दिया। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि किस तरह का ये हमारा बैटर होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल हमें इसी तरह का चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट माप है, बिल्कुल पूरा आएगा आपके स्नैक्स पे। तो यहाँ मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, जो हमने आटे का मिक्स बना कर रखा था इसको डाल लिया है। ये अभी थोड़ा गर्म है, तो हमें थोड़ा गर्म ही चाहिए। अच्छा जी, इस मिक्स को हाथों से मसल के हमें नीट कर लेना है। 1 मिनट तक मसलेंगे, 1 मिनट से भी कम, जितनी जल्दी नीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे नीट कर लिया है और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। तो ये डो हमारी इस तरह की हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 पेड़े बना लिए हैं और अब हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और इस तरह रोटी की तरह हमें बेल लेना है। तो इस तरह हाथों की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं और बेलन से भी बेल सकते हैं। तो इस तरह हमें इसे बेल लेना है। तो हमें इसकी थोड़ी मोटी ही चाहिए रोटी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको बेल लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग जैसी चाहते हैं स्नैक्स वैसे ही बना सकते हैं। तो इस तरह इसकी साइडों को उतार कर इसको एक शेप दे लेंगे।
तो चारों साइडों से उतार देंगे और हमें इसे स्क्वायर शेप दे लेनी है। तो अब हम दरमियान में से कट करके, तो मैं यहाँ थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह इसको स्ट्रिप्स में काट लेना है। तो इस तरह इसकी कटिंग करेंगे और इसकी मोटाई आप चेक कर सकते हैं, इतनी मोटाई होनी चाहिए। तो यहाँ मैं सारे स्नैक्स इसी तरह काट लूँगी। जिस शेप में चाहते हैं, गोल में चाहते हैं, उस तरह बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर ली है और दूसरी रोटी को भी बेलकर इसी तरह ही कटिंग कर लेनी है। झटपट में ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। एक पैन में ऑयल गर्म होने रखा है। ऑयल को चेक कर लेंगे थोड़ा सा ड्रॉप डालकर। तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह एक एक स्नैक्स उठाते जाएंगे और इस तरह डिप करके ऑयल में डालते जाना है। तो इसमें हमने तिल डाले हैं। तो तिल में कैल्शियम काफ़ी मकदार में होता है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत बेस्ट है। तो ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह एक एक करते स्नैक्स डालते जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इस तरह हमें फ्राई कर लेने हैं। तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी, और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ख़ासकर बच्चों को, बड़ों को, और सबसे बड़ी बात कि हेल्दी वे में तैयार होते हैं। तो ये देखिए स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरह छलनी की मदद से निकाल लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए, तभी हमारे स्नैक्स अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और साथ ही मैंने दूसरे वाले भी डाल दिए हैं। तो इनको भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह एक कप आटे से ढेर सारे स्नैक्स बनकर हमारे तैयार हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी अच्छे से गोल्डन सा कलर आ चुका है। अंदर आटा तो हमने पकाकर डाला हुआ है, बाहर वाली स्टफिंग है, जैसी चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। तो मैंने अच्छे क्रिस्पी किए हैं यहाँ पे। तो मुझे थोड़े क्रिस्पी पसंद हैं, तो बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए। तो देखिए माशाल्लाह ढेर सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। और साथ ही मैंने तीसरे वाले भी डाल दिए थे। तो इनको भी निकाल लेंगे और झटपट में ये स्नैक्स बन जाते हैं। और मेहमानों को सर्व किए करेंगे तो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखिए हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह ढेर सारे। तो अब इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसे केचप के साथ वैसे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ मैंने केचप के साथ इसे सर्व किया है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो इस सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए मज़ीद नई वीडियो इसी तरह की लाते रहेंगे, जो घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार हो सकती हैं। तो आप तो सब जानते हैं कि होममेड इज़ द बेस्ट। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।